हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें विजिट करना होता है आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट iciicibank.com पर, और उसके बाद हमें इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होना होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, इस पर हमें क्लिक कर देना होता है। ये काम हम चाहे तो मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, चाहे तो पीसी से भी कर सकते हैं। तो पीसी से क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी होती है, तो इसलिए मैं आपको पीसी से ही समझा रहा हूँ। बहरहाल ये सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र के लिए है, जिन लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर्ड कर रखा है खुद को। तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो उनको समझ नहीं आएगा कि ये यूज़र आईडी होता क्या है, कहाँ से मिल पाएगा, और भी बाकी आगे की डिटेल्स वो नहीं इंटर कर पाएंगे। तो इसलिए जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ, पहले वो रजिस्टर कर लें। चाहे आपके पास बैंक अकाउंट हो तो बैंक अकाउंट से आप ये रजिस्टर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है गेट यूज़र आईडी। तो इस तरह से आप यूज़र आईडी अपना जो है मंगा सकते हैं, और उसके बाद जो है पासवर्ड तो खुद से आप सेट कर ही सकते हैं। पासवर्ड सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए कुछ जो है डेमो भी बताया गया है, तो आप जो है डेमो देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये बैंक अकाउंट होल्डर के लिए बैंक अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन चूज़ किया गया है। डेबिट कार्ड का भी आप ऑप्शन लगा करके डेबिट कार्ड की डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। ये भी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए है। और ये क्रेडिट कार्ड वालों के लिए, तो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो रजिस्टर करना चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रैवल कार्ड होता है उनके लिए भी ऑप्शन मिलता है। तो ट्रैवल कार्ड को भी मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो जिनके पास ट्रैवल कार्ड होता है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिनके मन में इस तरह के सवाल उठें कि ये यूज़र आई क्या है, कहाँ मिलेगा, वो जान जाएं कि हाँ ये यूज़र आईडी क्या होता है, कैसे मिलता है। तो यूज़र आईडी तब मिलता है जब आप रजिस्टर कर लेते हो इंटरनेट बैंकिंग में, और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी लॉगिन किया जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो अपना यूज़र आईडी एंटर करें, या फिर आप चाहें तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आप इंटर कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो अब वो जो मोबाइल नंबर वाला है ऑप्शन वो हट गया है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी एंटर करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करूँगा, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लूँगा। और इस तरह से हम लॉगिन हो जाएंगे। आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। तो मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर लिया, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूं क्योंकि मेरा आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, तो इसलिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा इंटरनेट बैंकिंग का। बहरहाल जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक का बैंक अकाउंट होता है और क्रेडिट कार्ड भी होता है, तो उनका जो इंटरफेस होता है इंटरनेट बैंकिंग का थोड़ा सा अलग होता है, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए ऑप्शन बिल्कुल सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड हमें देखने को मिलता है। मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक के, तो एक का मुझे पेमेंट करना है। तो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पे बिल्स। तो इस पर क्लिक करके हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से हम डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और यहाँ से हम स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल क्रेडिट लिमिट दिखाई जाती है, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाया जाता है, जो बकाया राशि है जिसका पेमेंट आपको करना होता है, मतलब जो आपने क्रेडिट कार्ड से अपने खर्चे किए हैं वो दिखाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस दिखाया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स हमारी हाइड हैं। यहाँ से हम चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। शो समरी यहाँ पे ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दिखाई जाएगी, जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है वो, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाया जाएगा। बहरहाल हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना है, तो हमें इसके लिए पे बिल्स पर क्लिक करना है। इस तरह से पे बिल्स पर क्लिक करने पे जो हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ रहेगा वो यहाँ पे शो होगा कि जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो कितना है, वो यहाँ पे रहेगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू वो कितना बन रहा है वो यहाँ पे शो होगा। अगर हमें कोई दूसरा अमाउंट पे करना है तो वो यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को चूज़ करके, अदर अमाउंट वाले ऑप्शन पे चूज़ करके। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब जितना बकाया है, जो बिल जनरेट हुआ है, पूरे का पूरा हम पेमेंट कर दें, तो इसके लिए यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट ड्यू वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा। और बाकी देखिए सारी डिटेल्स आपकी होती हैं। पेमेंट डेट यहाँ पे बताया गया है, और ये फ्रीक्वेंसी टाइप 1 टाइम, क्योंकि आप एक ही बार जो पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बार बार जो इसका पेमेंट करना है। तो इसको आप बिल्कुल वैसे के वैसे रखिएगा, इसमें कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है। हाँ, ये जो टोटल अमाउंट ड्यू होता है, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के पूरे बिल का पेमेंट करना चाहते हैं, जितना आपने खर्चा किया अपने क्रेडिट कार्ड से उतना ही आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है। और ये मिनिमम अमाउंट ड्यू वाला ऑप्शन तब चूज़ करना होता है जब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो पूरा, आपके पास पैसे ही मौजूद ना हो, तो ये मजबूरी के लिए होता है। बहरहाल मैं रेकमेंड करूँगा हमेशा आपको टोटल अमाउंट ड्यू पे करना चाहिए है।
और यहाँ पे रिमार्क्स में आप चाहे तो कुछ इंटर कर सकते हैं और चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे बताया गया कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको अपना बैंक अकाउंट चूज़ करना होगा, जिस भी आप बैंक अकाउंट से अपने इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका बैंक अकाउंट खुद ICICI बैंक में ही है तो आप डायरेक्टली उसी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है और आप उस दूसरे बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपना बैंक जो है सेलेक्ट करना होगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे HDFC बैंक, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। HDFC बैंक मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होना है। तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना होता है। तो सबसे पहले आपको अपना कार्ड टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे कि वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है या अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो चूज़ कर लेना है सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करना होता है और दोबारा से फिर यहाँ पे एंटर करना होता है और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, ईमेल ID आपको एंटर करना होता है और पेमेंट अमाउंट आपको एंटर करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड बैंक अकाउंट तो पहले से बताया गया है। बहरहाल ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी होती हैं। तो मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं। डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर लेना होता है और उसके बाद ये रिडायरेक्ट करता है आपके सिलेक्टेड बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के पेज पे। तो आपका कोई सा भी बैंक हो सकता है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अपने HDFC बैंक चूज़ किया है और मैं आपको डेमो के ज़रिए सब कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं एकदम पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपका HDFC बैंक के अलावा कोई दूसरा बैंक हो सकता है, जैसे एक्सिस बैंक हो सकता है, इंडसइंड बैंक हो सकता है, कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, कैनरा बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है। तो दुनिया भर के बैंक है, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट हो उनमें से कोई एक बैंक हो सकता है। तो आपको वही इंटरनेट बैंकिंग का या फिर नेट बैंकिंग का आपको यूज़र ID या फिर कस्टमर ID एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड है आपके इंटरनेट बैंकिंग का वो एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि हाँ पेमेंट करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो बस आपको कंफर्म कर लेना है और OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। और जैसे ही आप OTP एंटर करके कन्फर्म कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आपका जो पेमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल, मतलब जो हमारा पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और हो सकता है ये क्रेडिट होने में, मतलब दिखाने में कुछ टाइम ले जाए। यहाँ पे बताया गया कि इसमें एटलीस्ट 3 दिन लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको संयम बरतना होगा, थोड़ा वेट करना होगा। तो 3 दिन के अंदर अंदर वो शो होने लगता है और आपको मैसेज भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है कि हाँ आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे हो चुका है, आपने पेमेंट कर दिया है। तो बस आप चाहें तो ये रिसीट आपको मिलती है, इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं ताकि कोई भी दिक्कत आए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तरह से हम अपने ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन ICICI बैंक नेट बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।